मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के हाल ही में संगठनात्मक चुनाव हुए। चुनाव के बाद नतीजों की भी घोषणा हुई और जैसे ही नतीजों की घोषणा हुई तो एक विवाद खड़ा हो गया और न केवल यूथ कांग्रेस के अंदर का विवाद बल्कि ये विवाद इतना बढ़ गया कि पॉलिटिकल माइलेज भी इस विवाद को मिल गया। बीजेपी ने भी कई गंभीर आरोप न केवल यूथ कांग्रेस के चुनावों पर बल्कि कांग्रेस की पूरी कार्यप्रणाली पर खड़े कर दिए। दरअसल जब 6 नवंबर को यूथ कांग्रेस के चुनावों की नतीजों की घोषणा की गई तब मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे लखन घनघोरिया, जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, उनके बेटे यश घनघोरिया को प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। हालांकि जब वोटिंग हुई तो 4 टॉप कैंडिडेट्स की वोटिंग के बाद लिस्ट जारी हुई। उन चारों कैंडिडेट्स के पीसीसी स्तर पर इंटरव्यू भी कराए गए और इंटरव्यू के बाद ये घोषणा हुई। तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनकी तरफ से बधाई संदेश यश घनघोरिया को दिए गए थे। हालांकि अब तक उस नियुक्ति की जो कोई आधिकारिक पत्र है वो जारी नहीं किया गया। विवाद जो बना वो ये कि आरोप ये लगे कि जो यूथ कांग्रेस की वोटिंग हुई उसमें 8.5 लाख से ज़्यादा जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके वोट को रद्द कर दिया गया। बीजेपी ने कहा कि खुद अगर बात करें मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार के हैं विश्वास सारंग, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 8.5 लाख की वोट चोरी कांग्रेस के अंदर यूथ कांग्रेस के चुनावों में हुई है। और वो भी तब कहा जब देश भर में चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी के दौरे पर थे और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स की ट्रेनिंग में शामिल हो रहे थे। हालांकि आरोप जब लगे तो कांग्रेस के अंदर से भी लगे। यूथ कांग्रेस की तरफ से कई सारी शिकायतें दिल्ली तक भी गईं। रविवार के दिन राहुल गांधी ने पचमढ़ी में प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनसे कहा कि पार्टी के अंदर समन्वय से काम हो और गुटबाजी ना हो। लेकिन उसी दिन अगर बात करें तो ये तमाम जो घटनाक्रम है वो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद का चुनाव है उसको लेकर चल रहा था। खैर, जब पूरा विवाद बढ़ रहा था तो उसी बीच कांग्रेस की आला कमान या यूं कहें इंडियन यूथ कांग्रेस की आला कमान भी सक्रिय हुई। जो टॉप 3 कैंडिडेट्स थे उन्हें दिल्ली बुलाया गया। हालांकि ये जब बुलाया गया तो काफ़ी गुपचुप तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हुई, कानो कान किसी को खबर नहीं होने दी गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो तीनों टॉप कैंडिडेट्स थे जिनमें यश घनघोरिया भी शामिल थे, उन्हें जब दिल्ली बुलाया गया तो उनके दोबारा से इंटरव्यू लिए गए। बाद में अब एक तस्वीर सामने आई है, तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय जो स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये जब कल दिल्ली तीनों जो टॉप 3 कैंडिडेट निकले थे वोटिंग के बाद उनको बुलाया गया था और यूथ कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप के साथ ये तस्वीर उन तीनों कैंडिडेट्स की है। इनमें अगर बात करें तो जो बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहे हैं वो यश घनघोरिया हैं, जो पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे हैं। कमलनाथ के करीबी मंत्री जब कमलनाथ सरकार थी तो लखन घनघोरिया कमलनाथ के करीबी मंत्री माने जाते थे। कमलनाथ के ही जो करीबी नेता हैं वो लखन घनघोरिया हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अभिषेक परमार जो हैं, इस तरफ आप रेड जैकेट में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा देवेंद्र सिंह, ये 3 टॉप 3 कैंडिडेट्स थे जिन्हें दिल्ली बुलाया गया था। बताया गया कि उदय भानु चिब और मनीष शर्मा, उदय भानु चिब यानी कि इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज
इंचार्ज हैं, इन दोनों नेताओं ने इन टॉप 3 कैंडिडेट्स को बुलाया था। बताया गया कि दोबारा से इंटरव्यू इन तीनों ही कैंडिडेट्स का हुआ था। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की प्रक्रिया जो चुनाव की है उसके अंदर वोटिंग के बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है और उस इंटरव्यू को जो पार करता है उसकी घोषणा अध्यक्ष के पद पर की जाती है। तो अब बताया गया कि प्रदेश के अंदर जब ये इंटरव्यू हुआ तो उसके नतीजों से जब विवाद बढ़ा तो राष्ट्रीय स्तर पर एक इंटरव्यू जो यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल इंचार्ज हैं उनकी तरफ से किया गया था। खबर तो ये भी है कि जो अध्यक्ष पद के लिए जो भी अब दिल्ली फैसला करेगी उसकी आधिकारिक घोषणा होगी, क्योंकि अब तक यश घनघोरिया को उनकी नियुक्ति का पत्र नहीं दिया गया था। अब खबर है कि 12 नवंबर को ये नियुक्ति पत्र दिया जाना है। हालांकि ये इस बात को लेकर अभी कोई भी साफ गोई से जवाब नहीं दे पा रहा कि जो पत्र है वो यश घनघोरिया को, यानी कि प्रदेश से जो घोषणा हुई थी या जिसको लेकर तमाम नेताओं ने बधाई संदेश दिए थे, उनको ही मिलने वाला है या दिल्ली कोई नया नाम तय करने वाली है, इसको लेकर तो अब तक कोई साफ गोई से जवाब नहीं मिला। लेकिन खबर है कि 12 नवंबर को एक आधिकारिक घोषणा होगी, एक नियुक्ति पत्र भी जारी होगा। तब तक के लिए अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस में क्या बदलाव के चंद दिनों बाद एक और बदलाव होने जा रहा है।